हेलो दोस्तों आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑफिस सिविल इंजीनियर पे। आज मैं क्वांटिटी सर्वे का पार्ट 1 लेने वाला हूं, जिसमें ब्रिक वर्क का कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में सिखाऊंगा। तो ब्रिक वर्क कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाल जो लिए मैं 1 मीटर क्यों लिया, लेंथ क्रॉस ब्रीथ क्रॉस हाइट में, मतलब कि वॉल्यूम का मतलब मेजरमेंट होता है। तो 1 मीटर क्यों ले लिया। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक जो होता है 190 क्रॉस 90 mm होता है। ड्यू टू मोटार, जैसे ब्रिक में जैसे ही मोटार मैं ब्रिक का जो बॉन्ड बनाऊंगा तो उसमें मोटार ऐड करूंगा। मोटार जैसे ऐड करने की वजह से 10 mm इसका इंक्रीज हो जाएगा साइज। तो साइज ऑफ ब्रिक 10 mm 200 mm क्रॉस 200 mm क्रॉस 200 mm क्रॉस 100 क्रॉस क्रॉस 100 mm हो जाएगा। यानी कि 0.1 मीटर क्रॉस 0.1 मीटर क्रॉस 0.1 मीटर हो जाएगा आपका। सो दी क्वांटिटी ऑफ ब्रिक क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाल, पूरा वॉल्यूम वाल ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार मतलब वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार मतलब निकालेंगे, आपको निकल जाएगा क्वांटिटी ऑफ ब्रिक। तो 1/0.2 मीटर क्रॉस 0.1 मीटर क्रॉस 0.1 मीटर, 500 नंबर्स ब्रिक। क्वांटिटी ऑफ मोटार, वॉल्यूम ऑफ वाल। अब मैं ऐसा टेक्निकली इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक होता है, तो 500 नंबर ब्रिक यूज होता है। ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मोटार निकालेंगे आप, तो क्वांटिटी ऑफ मोटार निकालेंगे लिए वॉल्यूम ऑफ वाल, उसमें वाल का वॉल्यूम क्या होगा माइनस नंबर ऑफ ब्रिक, माइनस नंबर ऑफ ब्रिक मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटार। कॉमन सेंस लगाइए, मोटार निकालना है वाल में। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाल, पूरा वाल का वॉल्यूम ले लेंगे, माइनस माइनस क्या, मोटार ओनली फॉर बचाना है, तो मोटार बचाने के लिए उसके अलावा जितना भी होगा पूरा मैं माइनस करूंगा। माइनस वॉल्यूम ऑफ वाल माइनस नंबर ऑफ ब्रिक मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटार। तो 1 माइनस 500 मल्टीप्लाई बाय 0.19 मल्टीप्लाई बाय 0.09 मल्टीप्लाई 0.09, ये आपका आ गया 0.2305 मीटर क्यूब। आपका ये आ गया क्वांटिटी ऑफ मोटार। ठीक है। रेशियो ऑफ मोटार आपका ले लेंगे मैं 1:4। ठीक है। तो 1 हो गया पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट ऑफ सैंड। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन बैग, हम सीमेंट निकाल रहे हैं बैग के फॉर्म में। तो अब अब मोटार जो है, मोटार होता क्या है, मोटार जो होता है सर आपका सीमेंट सैंड विथ प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो का प्रोपोर्शन, मतलब कि मिलाया जाता है तो बन जाता है आपका मोटार। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन बैग निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ मोटार, उसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मोटार, मोटार का वॉल्यूम क्या है वो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, वो लिखूंगा। मल्टीप्लाई बाय ड्राई कोफिशिएंट ऑफ मोटार, तो डाई कोफिशिएंट ऑफ मोटार, मोटार का डाई कोफिशिएंट क्या है वो मैं देखूंगा, इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट बाय सम ऑफ रेशियो इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि केजी पर मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब डिवाइड में है, मीटर क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। वेट ऑफ वन बैग सीमेंट का वेट होता है 50 केजी, 50 केजी से डिवाइड करेंगे आपका, तो आपका ये निकल जाएगा 0.2305 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ मोटार था। मल्टीप्लाई बाय 1.33 से मल्टीप्लाई क्यों किए मैं समझाता हूँ तुरंत इसके बाद। ठीक है। इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट, तो पार्ट ऑफ सीमेंट था आपका 1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, तो आपका 4+1, 1:4 मोटार का रेशियो ले रहे हैं, क्योंकि ये जो होता है रिच मोटार जो होता है 1:4 ले रहा है, जबकि उससे थोड़ा सा जो मतलब 4 इंची जो वाल होता है उसे 1:4 लीजिए, और जो 9 इंची का वाल है उसमें 1:5 आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4+1 5 हो गया आपका, इंटू 1440 केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ क्या 50 केजी से डिवाइड करेंगे आप, 1.76 बैग आ गया। अब बात रही 1.33 से डिवाइड क्यों किया, 1.33 क्या था, ड्राई कोफिशिएंट ऑफ मोटार था, तो 1.33 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं चलता हूँ। 1.33 जो होता है ड्राई कोफिशिएंट होता है सर, तो ड्राई कोफिशिएंट कैसे आया, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स जो होता है सीमेंट का होता है 0 होता है, सैंड का क्या होता है, कितना होता है 33 से 34% होता है। कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स कहने का सेंस ये है कि कंप्रेस करेंगे तो सीमेंट जो होता है 0% एकदम कंप्रेस होता है, कंप्रेस होता ही नहीं है सीमेंट, एकदम पतले से होता है। और सैंड जो होता है आपका 33 से 34% होता है, जबकि एग्रीगेट जो होता है 20% कंप्रेस हो जाता है। ठीक है। तो ड्राई कोफिशिएंट ऑफ मोटार मतलब कि जैसे वेट जो ड्राई जैसे सीमेंट सैंड का मिक्सचर करते हैं उसमें वाटर का मिक्स करते हैं, तो 33 से 34% आपका इंक्रीमेंट हो जाता है।
तो 133 टू 134% हो जाएगा, 1.33 टू 1.34 होगा, इसलिए मैं मल्टीप्लाई किया। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सैंड, तो क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालेंगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ मोटार इंटू ड्राई कोफिशिएंट ऑफ मोटार मल्टीप्लाई बाय पार्ट ऑफ सैंड डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 0.2305 अब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ मोटार, वॉल्यूम ऑफ मोटार हो गया आपका। ठीक है। ड्राई कोफिशिएंट ऑफ मोटार 1.83 मल्टीप्लाई बाय पार्ट ऑफ सैंड 4 हो गया आपका, पार्ट ऑफ सैंड डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 5 हो गया, 5 हो गया आपका सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 35.31। 35.31 में क्यों मल्टीप्लाई क्यों किए, तो 35.31 का मल्टीप्लाई करने का मेन रीजन यही है कि 1 मीटर क्यूब में जो 35.31 क्यूबिक फीट होता है, और ऐसे मतलब आता है जब मतलब कि सैंड जो साइड पे आता है, तो वो जो सैंड होता है वो सीएफटी में आता है, वहां पे लोग बोलता है सीएफटी सीएफटी, बट सीएफटी नहीं होता, क्यूबिक फीट होता है वो। ठीक है। तो 35.31 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया, तो आपका आ गया 10.64 क्यूबिक फीट। ठीक है। एज पर आईएस कोड वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.4 टू 0.6 होता है। वाटर सीमेंट रेशियो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट हो गया आपका। 0.5 क्या हो गया आपका वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब 0.4 टू 0.6, मैंने 0.5 ले लिया, क्योंकि अगर जीरो वर्केबिलिटी आपको अच्छा करना है, वर्केबिलिटी कहने का सेंस यह है कि प्लेसिंग प्लस कंपैक्टिंग, उसमें वाइब्रेटिंग करना सारा मतलब कि आसान हो जाता है, तो उसको मतलब कि मतलब मैं क्या कहता हूँ, वर्केबिलिटी कहता हूँ, मतलब वर्केबल होता है कंक्रीट हो। ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो मैं 0.5 ले लिया, तो वर्केबिलिटी अगर अच्छा रखना है तो जीरो मतलब कि ज़्यादा रखना होगा वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब 0.6 0.5 ऐसा लीजिए। वर्केबिलिटी थोड़ा कम रखना है तो 0.4 रख रहे हैं, इससे वर्केबिलिटी कम रखने से स्ट्रेंथ आपका अच्छा आएगा, लेकिन वर्केबिलिटी अगर ज़्यादा रखेंगे तो स्ट्रेंथ आपका कम आएगा। ठीक है। तो 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो ले लिया। वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ सीमेंट था आपका 88 kg मैं निकाला था, तो वेट ऑफ वाटर पर 88 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हो जाएगा आपका, यानी कि 44 kg आपका आ गया वेट ऑफ वाटर। ठीक है। ये सब मैं समझाया। मोटार इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट सैंड एंड प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो। ड्राई कोफिशिएंट ऑफ मोटार 1.33 टू 1.34। ड्राई कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट जो होता है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट विथ प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो का मिक्सचर होता है। ठीक है। 1.54 हो जाएगा आपका। कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स मैं बताया सीमेंट का 0 होता है, सैंड का 33 टू 34% होता है, बट एग्रीगेट का 20% होता है ओनली फॉर। सीमेंट का डेंसिटी जो होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब हो गया आपका सीमेंट का। सैंड का हो जाएगा 1450 बाई 1600 kg पर मीटर क्यूब हो गया आपका। एग्रीगेट का जो होता है 1500 बाई 1750 kg पर मीटर क्यूब हो गया आपका। वाटर का जो डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। पीसीसी का 2400 kg पर मीटर क्यूब। आरसीसी का 2500 kg पर मीटर क्यूब। ब्रिक का हो गया 1900 से 2000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। इतना निकल गया आपका। ठीक है। अब ये जो है आपका क्वांटिटी ऑफ सैंड जो निकला है क्यूबिक फीट में, अगर आप मतलब कि इसको केजी में निकालना चाहेंगे तो इसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा आपका। केजी में निकाल 1500 kg पर मीटर क्यूब आता है उसका सैंड का डेंसिटी होता है, तो 1500 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका निकल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद रहा तो ब्रिक का साइज, ब्रिक का साइज जो है स्टैंडर्ड साइज है 190 क्रॉस 90 क्रॉस 90 mm, लेकिन प्रत्येक साइट पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि मेरा साइट जो मैं अभी राजस्थान में वर्क कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो साइट वहाँ पे भी है ब्रिक का जो साइज है 210 क्रॉस 110 क्रॉस 25 mm, यहाँ पे ब्रिक का साइज है। अगर मोटार का साइज है तो 220 क्रॉस 120 क्रॉस 85 mm या हो जाएगा आफ्टर मोटार। ठीक है। तो आप बताइएगा। वन लेंथ में 5 मीटर दिया हूँ, विथ भी 5 मीटर दिया हूँ, और विथ 9 इंची दिया हूँ, 9 इंची का वाल है आपका, और हाइट आपका है भी 5 मीटर। ठीक है। 5 मीटर लेंथ हो गया, 9 इंची का वाल हो गया आपका विथ का, और 5 मीटर आपको हाइट भी हो गया। उसमें 210 क्रॉस 110 क्रॉस 75 mm का ब्रिक का यूज हो रहा है, जिसमें नंबर ऑफ ब्रिक कितना होगा, मोटार कितना होगा, मोटार का रेशियो जो है 1:5 लेंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें बताइएगा
मोटार कितना, सैंड कितना होगा, सीमेंट कितना होगा। ठीक है, तो बस इतना ही। थैंक यू।